ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। जो विष पीते हैं उनको नीलकंठ सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और आगे भी इसी प्रकार से संविधान के इर्द गिर्द संविधान पखवाड़ा मने। कॉन्स्टिट्यूशन डे तो मनता है, कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्टनाइट हम कैसे मनाएं, अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग जो बार एसोसिएशंस हैं, वकीलों का जो संगठन है, निरंतर संविधान पे चर्चा समाज में जारी रहे। चर्चा निष्पक्ष हो, चर्चा सकारात्मक हो और चर्चा समाधान केंद्रित हो, हम ये चाहते हैं। और संविधान के पास समस्या का समाधान है। संविधान है तो समाधान है, संविधान है तो संस्कृति है, संविधान है तो हम हैं। तो स्ट्रॉन्ग बाबा साहब संविधान दिवस मनाना है, ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय था। संविधान को सम्मान देना ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय था। और संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े हुए जितने भी 5 स्थल है उसको पर्यटक स्थल नहीं तीर्थ स्थल का दर्जा देना ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय था। देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर को जब भारत रत्न मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में होती है। और जिन लोगों ने बाबा साहेब को ठगा, बाबा साहेब को अपमानित किया और उन्होंने सुनिश्चित किया कि बाबा साहेब अम्बेडकर लोकसभा में ना पहुंचे, वो उनकी विरासत के साथ आज भी राजनीति करना चाहते हैं। ये दुखद है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम लोग आश्वस्त हैं कि संविधान सशक्त होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर के व्यक्तित्व को हम जन जन तक पहुंचाएंगे, संविधान के संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे। ये हमारा मिशन है और इस पे हम लगातार काम कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से हम और हमारा परिवार संविधान दिवस की घोषणा होने से पहले से जब ये लॉ डे हुआ करता था, तब से हम लोग संविधान के नाम पे एक जुटान करते हैं। और अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो एकेडमिक्स में हैं, विश्वविद्यालय में हैं, जो सिविल सोसाइटी में हैं, एनजीओ में हैं, जो वकालत करते हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में हैं, हम आते हैं और संविधान के संबंध में अलग अलग मुद्दों पे बातचीत, चर्चा और एक निष्पक्ष संवाद करते हैं, एक अनौपचारिक संवाद करते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं का जो सपना था, बाबा साहेब अम्बेडकर, भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनकी पुण्य स्मृति भी आने वाली है, उनके प्रति सच्ची उचित श्रद्धांजलि यदि कोई है तो वो संविधान दिवस है। और आपको समझने की आवश्यकता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे पॉलिटिक्स बहुत होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिलता है? उनके देहांत के 4 दशकों के बाद। आज भी बाबा साहेब अम्बेडकर शायद इकलौते ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनकी प्रासंगिकता, जिनकी महानता, जिनका महात्म्य और जिनका विशाल काय व्यक्तित्व, जिनका विचार विश्व उनके देहांत के बाद साल दर साल, दशक दर दशक और बढ़ते जा रहा है। बाबा साहेब की दुनिया और बढ़ती जा रही है। तो संविधान दिवस पे संविधान को समझना, संविधान को पढ़ना और संवैधानिक मुद्दों पे संवाद करना, जिस प्रकार से आज हम विश्व के इतने सफल लोकतंत्र हैं, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, तो डेमोक्रेसी इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तब डेमोक्रेसी रहेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन पे निरंतर एक चर्चा, एक संवाद का माहौल बन रहा है। 26 जनवरी को 1949 में एक भाषण दिया था जो आज भी प्रासंगिक है। वो कहते हैं कि ऑन 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। हम राष्ट्र के रूप में एक ऐसे जीवन में प्रवेश करेंगे जो अंतर विरोधों से भरा होगा। देयर विल बी इक्वालिटी इन पॉलिटिक्स, राजनीति में समानता होगी, बट देयर विल बी ग्रॉस इनइक्वालिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो सामाजिक और आर्थिक जीवन में आज जो गैर बराबरी है, आज जो असमानता है, उससे कैसे निपटना है, उससे निपटने के क्या तरीके हैं। आज संस्थानों में बाबा साहेब के लोग बढ़े हैं, जुडिशरी में बाबा साहेब के लोग आए, विश्वविद्यालयों में बाबा साहेब के लोग आए, राजनीति में बाबा साहेब के लोग आए। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के राजनीतिक इतिहास में संविधान के सर्वोच्च पद पे एक आदिवासी की बेटी पहुंची है, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री है। अभी हमने देखा कि हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पहली बार इतिहास में दलित समाज से बने हैं। हमारे CAG GSC मुर्मू साहब यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी में गए हैं। तो आज पिछले 9 वर्षों में एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल बना है कि दलित वंचित हाशिए समाज के लोगों को सम्मान मिल रहा है, प्रतिनिधित्व मिल रहा है। संविधान को चुनेंगे या पहले कुरान को चुनेंगे? तो उसमें साफ जाहिर होता है कि वो कुरान को प्रेफरेंस देते हैं, नहीं, देखिए, संविधान को नहीं देते। ऐसा देखने को मिला है कई बार। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुखद है। हम एक संवैधानिक लोकतंत्र है और सर्वोपरि अगर कुछ है देश के 140 करोड़ लोगों के लिए तो वो देश का संविधान है। और इससे किसी प्रकार का कोई समझौता किसी कीमत पे हम करने को तैयार नहीं है। हमारा सम्मान हमारा संविधान है, हमारी संप्रभुता हमारा सम्मान है, हमारी संस्कृति हमारा संविधान है। तो जो कहता है ऐसा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन आशा करूँगा, आश्वस्त रहूँगा, आशान्वित रहूँगा कि वो भी संविधान को सम्मान दे तो ज़्यादा उचित रहेगा। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।